जी, जिस तरह के मार्केट के हालात चल रहे हैं तो ऐसा ही लग रहा है कि जनवरी में और प्राइसेस नीचे जाएंगे और कस्टमर के लिए और ज़्यादा आसान होगा सोलर सिस्टम लगाना। ये हाइमो 6 है, 575 वाट। 575 वॉट का है। ठीक है, इसके क्या रेट बताए इसके थे? रेट मैंने आपको बताए थे 49 रुपीज़ पर वॉट। 49 रुपीज़ पर पर वॉट वॉट। जी। पैनल आपने रेट अच्छे दिए, बहुत जबरदस्त। डिमांड जब बढ़ेगी हाँ, तो सप्लाई तो कम कर देते हैं ताकि क्या रेट बढ़ जाए। तो ये एक अच्छा तरीका है वैसे कमाने का। है ये तकरीबन पड़ जाएगी 46,000 की। ठीक है, ये 2500 है, ये पड़ेगी व्यूवर्स को 57,000 की 57,000। जी। और 3500 यानी 3500 सोलर सिस्टम पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली बैटरी लिथियम है या फिर ट्यूबलर है। तो 45 एम्पेयर है, 1500 एक साइड। ठीक है, ये पड़ेगी 35,000। JA-P टाइप और जिंको P टाइप 555 वॉट और 550 वॉट, ये आपको मिलेगा 48 रुपीज पर वॉट के हिसाब से। ये आपको मिलेगा 555 वॉट में 48 रुपीज पर वॉट के हिसाब से। 48 रुपीज पर वॉट। P टाइप और N टाइप में भी 1% का फर्क होता है, इतना लंबा फर्क नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अला कुल्ली हाल। आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करा दीजिए और यहाँ की लोकेशन बता दें। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है और मैं A&H सोलर के नाम से बिजनेस है, उसका ऑनर हूँ। और ये शॉप जो है मेरी, ये सदर में है, सदर सरमद रोड पे होटल अल अस्मत है, उसमें दुकान नंबर G4 G5 जी। यहाँ पे हम तकरीबन सोलर सिस्टम पूरा डील करते हैं। ठीक है, इसमें सोलर पैनल्स भी हो जाते हैं और बैटरीज, इन्वर्टर्स, और फिर इसके बाद सोलर स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, वो इंस्टॉलेशन का सारा सामान कोशिश करते हैं कि हम ही मुहैया करें। और इंस्टॉलेशन टीम भी हमारी 2-3 वो विजिट करते हैं साइट। अगर आप चाहें तो आपकी साइट विजिट भी कर लेंगे और उस हिसाब से आपको कोटेशन भी घर पे आके बना देंगे, लेकिन उसके चार्जेस होते हैं। ठीक है। ये था कि आपको ही पता है कि अभी सोलर पैनल के प्राइसेस काफी नीचे आ रहे हैं कंटिन्यू। तो ये बताइए कि अभी ये तो सक्सेसफुल चल रहा है कि क्या ये यानी नेक्स्ट ईयर में भी कुछ चांसेस है कि मजीद नीचे जाएंगे? जी, जिस तरह के मार्केट के हालात चल रहे हैं तो ऐसा ही लग रहा है कि जनवरी में और प्राइसेस नीचे जाएंगे और कस्टमर के लिए और ज़्यादा आसान होगा सोलर सिस्टम लगाना। ये तो आपने हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि अभी काफी अरसे के बाद अभी सूरत हाल अच्छी हुई है कि सोलर पैनल के प्राइस भी नीचे काफी आ रहे हैं। और जो काफी अरसे से सोच रहे थे हमारे व्यूअर्स के सोलर पैनल इंस्टॉल करवाएंगे, तो इनके पास तो बहुत अच्छा मौका है। जी जी, ये बहुत अच्छा मौका है और अल्लाह ताला करे कि प्राइस एक जगह आके रुक जाए ताकि कस्टमर्स और दुकानदार इन सब के लिए क्या सोलर सिस्टम बेचना खरीदना आसान हो जाए। कोई प्राइस अगर मजीद नीचे जाते रहता है तो कस्टमर भी रुक जाता है यार, और नीचे जाए, और उसका कोई पता नहीं होता है कि जैसे रेट बढ़ता है तो डॉलर का जिस तरह रेट बढ़ता है ना, इस तरह हमें भी दूसरे दिन पता चलता है कि कस्टमर पैनल के रेट बढ़ गए। तो ये थोड़ा सा एक मुश्किल मामला इसमें आ गया है, वरना पहले इस तरह नहीं होता था सोलर मार्केट में। लेकिन 2023 से अब ये होना शुरू हो गया है कि इसके प्राइस रोज के हिसाब से बदलते हैं। हमारी भी जो कोटेशन होती है उसके हम जो कोट करते हैं प्राइसेस, वो एक दिन के लिए मुसलसल कमी वाकई हो रही है। तो चाइना में जो इस वक्त मार्केट डाउन हुई है, प्लस हमारी जो पाकिस्तानी मार्केट में इंपोर्टर की तादाद बढ़ी है, तो इससे भी काफी फर्क पड़ा है। हाँ, इंपोर्टर की तादाद बढ़ने से कंपटीशन बढ़ गया है जी। जिसकी वजह से रेट कोई ज्यादा रख नहीं पा रहा और उस वजह से मुसलसल कर रहा है कि यार हमारा माल बिक जाए। तो एक कंपटीशन बढ़ना ये कस्टमर के लिए अच्छी अलामत होती है, कंपटीटर्स के लिए बुरा होता है, लेकिन कस्टमर के लिए एक अच्छी अलामत है कि यार रेट हमें कम मिलेंगे। एक तो अगर यहाँ से नहीं मिले, हम किसी और दुकानदार से या किसी और इंपोर्टर से माल ले लेंगे, वो कम का दे देगा। तो ये कंपटीशन कस्टमर के लिए अच्छा होता है। दूसरा है कि चाइना की मार्केट में रेट अभी दोबारा गिरे हैं और आगे भी उम्मीद है कि मजीद गिरेंगे, तो ये भी एक अच्छी अलामत है कस्टमर्स के लिए। लेकिन ये कि हमारा हिसाब किताब इंपोर्ट का है, डॉलर से इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो डॉलर की सिचुएशन ये कि अब कोई भी नहीं कह सकता कि जनवरी फरवरी में डॉलर कहाँ होगा। तो इस हिसाब से कस्टमर्स को, अगर किसी बंदे के पास इतनी ताकत है कि वो अभी सोलर सिस्टम लगा सकता है तो वो लगा ले। ज्यादा से ज्यादा उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा तो 5 रुपए पर वॉट के हिसाब से पड़ेगा। अगर खुदा ना खास्ता ये डॉलर 300 तक चला जाता है या 300 क्रॉस कर जाता है या फिर टैक्स आ गया, तो उस सूरत में ये प्राइस जो है टैक्स वाली सूरत में 7 रुपए बढ़ जाएगा पर पैनल के हिसाब से। काफी फर्क आ जाएगा जी, यानी 7 रुपए पर वॉट के अगर हम हिसाब लगाएं तो पर पैनल 3,500 का फर्क मिनिमम आएगा। और अगर डॉलर बढ़ गया तो उसका रेट 7 की जगह 10, 12, 15 रुपए पर वॉट भी बढ़ सकता है। तो इंतजार ना किया जाए। मैंने आपको जैसे बताया, कमी होगी तो 2-3 वॉट कमी होगी तो 2,500 2,000 का फर्क पड़ेगा, 1,000 2,500 का फर्क पड़ेगा। और अगर बढ़ा
तो 3-5 हजार का फर्क पड़ेगा, और फिर ये बढ़ता है तो डॉलर, तो ये रेट मार्केट बूस्ट हो जाती है। यानी ये 5 रुपए पे नहीं रहेगा, ये फिर मार्केट में इंपोर्टर्स जो होते हैं ना, ये जो जितनी इन्होंने संभाल के रखा होता है इतना रेट कम कर रहे होते हैं, तो ये हाई भी इस हिसाब से करते सारे हैं। गोदाम भर के रखे हुए होते हैं हाँ, तो ये हाई भी इस तरह से कि मार्केट में माल शॉर्ट कर देते हैं, नहीं देते, और फिर कस्टमर उस वक्त भाग के आता है कि यार रेट बढ़ गया अब तो ले लो। यानी डिमांड जब बढ़ेगी हाँ, तो सप्लाई तो कम कर देते हैं ताकि क्या रेट बढ़ जाए। तो ये एक अच्छा तरीका है वैसे कमाने का। हाँ, कमाने का तरीका अच्छा है, लेकिन कस्टमर्स के लिए ये वक्त बहुत मुनासिब है, जी। क्योंकि बिजली के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। ये बात तो है, सही कह रहे हैं आप, पर यूनिट के चार्जेस और बढ़ रहे हैं। जी, बिजली जो है ये मुसलसल महंगी हो रही है, तो सोलर सिस्टम लगाना है इस वक्त बड़ा मुफीद है। अब वो चाहे आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाएं, बैटरी वाला सिस्टम, बैकअप वाला, या फिर अगर आपके इलाके में लाइट नहीं जाती तो ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग वाला सिस्टम लगाएं, जो कि सबसे बेहतर है। ये बताइए असलैन के 45 पर वाट तक भी जा सकता है? 45 क्या 40 पर जा सकता है। अच्छा, हाँ, जैसी सिचुएशन है ये, क्योंकि रेट गिरे हैं तो 40 तक भी जा सकता है, लेकिन पहले मैं बता दूं कि ये मतलब बिल्कुल पक्की बात नहीं है, कंफर्म नहीं है। आवाज इस तरह आ रही है कि 40-45 तक जा सकता है। हो सकता है कि जनवरी के बाद डॉलर का रेट बढ़ जाए तो ऊपर चला जाए, जैसे आपको पता है डॉलर का हमको नहीं पता होता। हाँ, डॉलर का हमको नहीं पता होता कल क्या रेट होगा। सही बात सही, है। अभी तो डॉलर मेंटेन है तो फिर इसका रेट भी मेंटेन और आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है। ठीक है। सही, इतनी जल्दी नीचे नहीं जा रहा, लेकिन अगर डॉलर का रेट खुदा ना खास्ता जैसे मैंने पहले कहा बढ़ गया ना, तो इसका रेट भी बूस्ट अप हो जाएगा। असलैन ये बताइए आपके पास अभी फिलहाल कौन कौन से पैनल मौजूद है? अभी अवेलेबल जो होंगे हैमो 6 575 585 वॉट में, एन टाइप 580 575 585 वॉट में, पी टाइप 555 वॉट में जिंको, और हैमो 5 अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। JA 550 पी टाइप के अंदर, और बायफेशियल JA 545 ये भी मिल जाएगा। अभी इस तरह के पैनल मेरे पास अवेलेबल होंगे। ये सारे पैनल आपके पास ए ग्रेड TR1 के हैं? जी जी, A ग्रेड TR1 विद डॉक्यूमेंट्स। फिर डॉक्यूमेंट आप हमारे कस्टमर आते हैं, कोई भी व्यूअर्स आता है तो वो आप उसको वेरिफिकेशन करके देंगे और उसके डॉक्यूमेंट भी देंगे? जी जी। ठीक है। ये बताइए अभी कौन कौन से पैनल पे ज्यादा डिमांड आ रही है? अभी सबसे ज्यादा डिमांड कस्टमर की हैमो 6 पर है, लॉन्जी हैमो 6, और जिंको एन टाइप पर है। दोनों हॉट आर्टिकल है इस जी वक्त। जी, हॉट आइटम्स कह सकते हैं ये दोनों hot हैं। इनकी एफिशिएंसी ज्यादा बहुत अच्छी है। एफिशिएंसी में इतना फर्क नहीं है यहाँ पे। कस्टमर को समझने वाली बात ये है कि एफिशिएंसी में ज्यादा से ज्यादा फर्क आएगा तो 1% का फर्क आएगा। 1%? 1%, यानी अगर आप 550 वॉट में हाइमो 6 लगा रहे हो जी। और 550 में हाइमो 5 लगा रहे हो लॉन्जी का, तो ज्यादा से ज्यादा आपको पैनल जो हाइमो 6 है वो 550 की जगह 555 बना के देगा। अच्छा। 1% का फर्क होता है। इसी तरह पी टाइप और एन टाइप में भी 1% का फर्क होता है, इतना लंबा फर्क नहीं होता। दरअसल इनकी मार्केटिंग हुई हुई है अच्छी खासी जी। कि आप हर यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, ऊपर से चाइना की तरफ से भी बहुत अच्छी मार्केटिंग हुई है हाइमो 6 और एन टाइप की, तो कस्टमर्स की तरफ ज्यादा जाता है, ज्यादा लपकता है। देखना चाहिए रेट का हिसाब है। अगर जैसे पी टाइप हम बात करते हैं, जिंको का पी टाइप ये 48 में मिल रहा है 555 वॉट का, और एन टाइप जिंको ये मिल रहा है 51 का। जी। तो ये फर्क कितना है? ये फर्क बनता है 3 रुपए का। अच्छा। 3 रुपए का फर्क तकरीबन ये बन जाएगा 1700-1600 कुछ का पर पैनल के हिसाब से। तो अब आप ये देखें कि भाई मैं 1600 या 1700 डाल रहा हूं, तो क्या ये 1600 या 1700 ये 1% के लिए सही है? अगर आप समझते हैं हाँ सही है तो ठीक है ले लें। अगर कोई जैसे मिसाल के तौर पे 24 पैनल लेता है जी। 24 पैनल लेता है और 1700 के हिसाब से हम पर वॉट ज्यादा पैसे दे रहा है, तो 24 पैनल के बनते 12 किलोवाट, ठीक है, तो 120 वॉट ज्यादा बनवा लेगा। ठीक है। सही है। अगर इस 24 पैनल में पी टाइप ले ले, जी। एन टाइप की जगह पी टाइप ले ले, तो 24 पैनल के अगर पी टाइप के पैसे देगा ना तो इसके एक पैनल के पैसे बच जाएंगे। ये इसको फायदा होगा। इसको एक पैनल, अब ये 120 वॉट नहीं बना ज्यादा बना रहा, बल्कि एक पैनल डाल के 550 वॉट का ज्यादा बना रहा है। तो ये थोड़ी समझदारी वाली बात है जो समझने के लिए कि अगर आपको पी टाइप कम रेट में मिल रहा है और एन टाइप या हैमो से ज्यादा रेट में मिल रहा है और एफिशिएंसी में भी ज्यादा फर्क नहीं है, 1% का 1.5% का बहुत बहुत ज्यादा 1% होता है, 1.5% पे भी नहीं जाता, तो 1% का फर्क हो ना, तो फिर ये कि 2500 या 3000 पर पैनल ज्यादा देना ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। अच्छा हसनैन ये बताइए अभी जो पैनल आपके पास मौजूद है वो
कौन कौन से हैं और इसके प्राइसेस क्या अभी चल रहे हैं फिलहाल? हाइमो 6 575 585 वॉट ये आपको मिल जाएगा 49 रुपये पर वॉट से, 49 रुपीज़ पर वॉट से। और जिनको एन टाइप ये 575 580 585 आपको मिल जाएगा 51 रुपीज़ पर वॉट के हिसाब से। JA बाइफेशियल जो कि अभी बिल्कुल लिमिटेड स्टॉक है और किसी के पास मार्केट में है नहीं, 545 बाइफेशियल, तो इसका रेट हाई है, तो ये पड़ेगा 53 रुपीज़ पर वॉट के हिसाब से। JA पी टाइप और जिंको पी टाइप 555 वॉट और 550 वॉट ये आपको मिलेगा 48 रुपीज़ पर वॉट के हिसाब से। अच्छा फिर ये बताइए कौन सा पैनल है? ये हाइमो 6 है 575 वॉट, 575 वॉट का है। ठीक है, इसके क्या रेट बताए इसके थे? रेट मैंने आपको बताए थे 49 रुपीज़ पर वॉट, 49 रुपीज़ पर वॉट जी। आपने तो रेट अच्छा दिए, बहुत जबरदस्त। और इसकी जो इफिशियंसी है, जी इसकी एफिशिएंसी अच्छी है और मार्केटिंग भी अच्छी है, तभी कस्टमर इसकी तरफ ज़्यादा आते हैं। और ये मार्केट में मतलब एक तरह से भरा पड़ा है, तो इस वजह से इसके रेट भी कम है। ठीक है। 50 के अंदर एन टाइप है और ये है पी टाइप। ठीक है इन दोनों में फ़र्क ये होता है, सबसे ज़ाहिरी फ़र्क ये होता है कि इसमें बस बार ज़्यादा होते हैं। जी, इसमें आप काउंट करेंगे तो 16 बस बार आएंगे सही। और इसमें आएंगे 8 या 10। ठीक है, एक तो ज़ाहिरी फ़र्क ये है। दूसरा इसके अंदर छोटा फ़र्क ये होता है कि इसमें ये दो पैनल्स में जी, जी। पी टाइप के अंदर फ़र्क मतलब डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है। ये बगैर स्केल के समझ नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन ये देखने से समझ नहीं आएगा मतलब लेकिन अगर आप इसके बस बार गिन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा एन टाइप है। ठीक है, एन टाइप में बस बार ज्यादा होते हैं, पी टाइप में कम होते हैं। सही है। एन टाइप के प्राइस बताइएगा। एन टाइप ये 575 से 580 585 ये आपके पास मेरे पास अवेलेबल है, मिल जाएगा। ये आपको तकरीबन पड़ेगा 51 रुपीज़ पर वॉट के हिसाब से। 51 रुपीज पर वॉट जी। ठीक है। और ये है पी टाइप, ये आपको मिलेगा 555 वॉट में 48 रुपीज़ पर वॉट के हिसाब से। 48 रुपीज पर वॉट। आपके रेट अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त। अच्छा ये बताइए, आप कराची में तो इंस्टॉलेशन करते हैं, ये कराची से बाहर भी करते हैं इंस्टॉलेशन वगैरह? व्यूअर्स के लिए बेहतर ये है कि वो अपने इलाके से करीब से पैनल लें, वेरिफिकेशन करके ठीक है, देख लें कि पैनल वही है, यानी 550 अगर आप जिंको का ले रहे हैं तो इसको वेरीफाई कर लें। अगर वेरिफिकेशन आपके पास पूरी आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स पूरे आते हैं, तो बेहतर ये है कि आप अपने इलाके से लें। जी हसन भाई, आपके पास अभी इन्वर्टर कौन कौन से मौजूद है? इन्वर्टर ऑफ ग्रिड के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे बेहतर इन्वर्टर जो है 1 किलोवाट के अंदर ये वेरॉन 2 है 1212 वेरॉन 2 जी। ठीक है, ठीक है, ये आपको पड़ेगा तकरीबन 72,000 का। सही फिर इसके बाद इसमें एक और मॉडल आता है 2524 का, वेरॉन 2 का ही जी, वो तकरीबन 89-90 का पड़ता है, लेकिन अभी मार्केट में शॉर्ट है। ठीक है, लेकिन जब ये आ जाएगा जनवरी या फरवरी में आना इसके मुतवक्के, तो उसका रेट ये होगा 89-90। फिर इसके बाद 3.2 किलोवाट वेरॉन 2 के अंदर है, ये तकरीबन आपको पड़ेगा 170 जी। फिर इसके बाद 1,70,000। फिर इसके बाद वेरॉन 2 के अंदर 6 किलोवाट है, ये आपको पड़ेगा 250 2,50,000 जी। फिर इसके बाद नेटवर्क्स की सीरीज है, इसमें नेटवर्क्स में 3 किलोवाट 6 किलोवाट 12 किलोवाट 8 किलोवाट के इन्वर्टर आते हैं। 3 किलोवाट पड़ेगा 2,22,000 का, 6 किलोवाट पड़ेगा 3,45,000 का, 8 किलोवाट पड़ेगा 4,50,000 का और 12 किलोवाट पड़ेगा 8,80,000 का। ठीक है। और ये ग्रोवाट बता दें। ग्रोवाट ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में आता है, ये हाइब्रिड नहीं होता, इसमें बैटरी नहीं लग सकती, ये सिर्फ आपकी वापडा के थ्रू ही चल सकता है, वापडा और सोलर से मिलके चलता है ऑन ग्रिड। इसमें मुख्तलिफ इसकी इन्वर्टर्स होते हैं, मुख्तलिफ किलोवाट के होते हैं। ये 10 किलोवाट का है, ये तकरीबन आपको पड़ेगा 2,35,000 का। फिर इसके बाद 15 किलोवाट का आता है, वो पड़ता है 2,95,000 का, 2,95,000 जी। फिर इसके बाद 20 किलोवाट का आता है, वो 3,95,000 का आता है। फिर ऑनवर्ड्स ये 25, 50, 1,110 किलोवाट तक के भी इन्वर्टर आते हैं। फिर इसमें मुख्तलिफ भी होते हैं, ग्रोवाट हो गया, सनग्रो हो गया, सोफार हो गया, हुआवे हो गया, ये मुख्तलिफ कंपनी होती है। अगर आप कोई कस्टमर डिमांड करता है तो उसको हम मार्केट से दिलवा देते हैं, लेकिन वो अपना हिस्सा रखे। और जितने भी कस्टमर है वो अपने ज़ाहिर रिक्वायरमेंट होगी या लोड के हिसाब से फिर वो इन्वर्टर या हाँ, लोड के हिसाब से और इलाके के हिसाब से इन्वर्टर चूज होता है। और इन्वर्टर में हमेशा जो स्मार्ट परचेज होती है वो इन्वर्टर में होती है कि इन्वर्टर आप बार बार नहीं लगाते जी, इन्वर्टर सिर्फ एक बार ही लगता है। तो इन्वर्टर आप ऐसे लगाएं, भले उसमें पैनल कम लगाएं, लेकिन इन्वर्टर एक बार अच्छा लें कि आपको बार बार लगाने की जरूरत ना पड़े। सही बात। आगे परेशानी से भी बचे। उसमें ये होता है कि आपका इन्वर्टर जैसे 10 किलोवाट का है, आपका लोड है 20 किलोवाट का जी, ठीक है। अब इसमें 10 किलोवाट और 20 किलोवाट में तकरीबन 1.5-2 लाख का फर्क है।
ठीक है। तो आप 1.5-2 लाख इसमें अगर 10 किलोवाट के अंदर 20 पैनल लग रहे हैं तो 1.5-2 लाख के पैनल इसमें कम लगा के अगर आपको आगे 20 किलोवाट तक चलाना है तो 20 किलोवाट वाला सिस्टम ले लो आप, ठीक है। तो 20 किलोवाट में अभी आप 8 किलोवाट के पैनल इंस्टॉल कर लो, फिर बाद में आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाओ। अगर कोई इस तरह करे कि 10 किलोवाट वाला सिस्टम ले ले, फिर 10 किलोवाट वाले पैनल भी लगा ले, पूरा सिस्टम बना ले, फिर अब आगे लोड बढ़ाएगा ना तो ये जो चीज है ना ये बेकार है अब उसके लिए। अच्छा, या तो अभी ऐसी चीज दूसरी ले, ठीक है, फिर 2 अलग अलग सिस्टम बनाए, वो उसका हिसाब किताब भी अलग हो जाता है, उसमें परेशानी भी होती है। तो इससे परेशानी से बचने के लिए बेहतर ये कि 20 किलोवाट वाला सिस्टम लगाएं। ठीक है। अच्छा, ये कम से कम हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, कहते हैं कि भाई कम बजट में दायरे लगवाना चाहते हैं, तो जैसे कि घर में अगर एक 3-4 पैनल लगवाएं और एक इन्वर्टर लगाएं तो कुछ कॉस्ट का कुछ आइडिया दे सकते हैं कम से कम? देखिए, सबसे बेहतर ये होता है अगर कोई शख्स है जिसके पास कम बजट है तो वो स्टार्ट करे एमपीपीटी कंट्रोलर से। एमपीपीटी कंट्रोलर्स में सबसे बेस्ट जो है सिमटेक है जी, जो कि आपको पड़ेगा 19,500 का, ये 60 एम्पियर का है। ठीक है। फिर इसमें 100 एम्पियर का भी आता है, वो तकरीबन आपको पड़ेगा 24,500 का, ये हाइब्रिड होते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर आता है माइक्रो पावर, पाक टेक और फोर्स का इन्वर्टर, फोर्स का भी आते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो क्वालिटी है इसके अंदर सिमटेक है। इसमें आप मतलब रेट में 7,000 या 10,000 का फर्क है, लेकिन ये मतलब वर्थ करता है कि इसके साथ 10,000 आप इस पर ज्यादा खर्च करो। फिर इसके बाद आप इसको लगा के 2 पैनल लगा लो, ठीक है। 2 पैनल के साथ आप डायरेक्ट बैटरी चार्ज करो, बैटरी वाला सिस्टम लगा लो, बैटरी के साथ इन्वर्टर वाला सिस्टम लगा के 1-2 पंखे चलाओ, आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़े। पैनल्स आप जमा करें एमपीपीटी के साथ, ठीक है। फिर जब आप पैनल जमा कर लें और आपका लोड है 2 किलोवाट का, जी, हम मिसाल समझते हैं 2 किलोवाट का लोड है, आपको 2 किलोवाट काफी हो जाएगा, तो फिर आप 2 किलोवाट इन्वर्टर खरीद लो, सही सही है। उसको फिर घर पे लगाओ और पैनल आप 2 या 3 ही रखो, अभी 2 बढ़ाओ नहीं, बाद में इजाफा फिर कर ले। बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके पैनल में इजाफा करो। तो ये क्या होगा, आप आहिस्ता आहिस्ता करके सिस्टम ले सकते हो। अगर आपने पहले ही 1 किलोवाट का इन्वर्टर ले लिया, जी, आप बजट से आप बाहर निकले, आपने 1 किलोवाट का इन्वर्टर ले लिया, तो सिस्टम भी पूरा लगा लिया, अब आप चाह रहे हो 2 किलोवाट की तरफ जाओ, तो जैसे मैंने कहा कि आपको एक और 1 किलोवाट का सिस्टम लगाना पड़ेगा जो कि बहुत महंगा पड़ जाएगा। कॉस्टली पड़ेगा। तो और ये फिर इन्वर्टर जो है ये आपका बेकार होगा। अगर आप 2 किलोवाट का सिस्टम इसमें लगाओगे ना तो ये बेकार है, फिर इन्वर्टर सेल आउट भी नहीं होता। ये आपने 70,000 इस पे लगा दिए तो अब गए आप। तो इसी वजह से इन्वर्टर आप स्मार्टली चूज करें। मैं आपके पास बैटरी कौन कौन सी है हमारी बोर्ड? सोलर सिस्टम पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली बैटरी लिथियम है या फिर ट्यूबलर है। ठीक है। ट्यूबलर हमारे पास 2 कंपनियों की अवेलेबल होती हैं, एक फिनिक्स की और दूसरी एक्साइड की। सही, फिनिक्स की हमारे पास ये 1800 है, ये तकरीबन पड़ जाएगी 46,000 की। ठीक है। ये 2500 है, ये पड़ेगी व्यूवर्स को 57,000 की 57,000 जी। और 3500 यानी 3500 280 एम्पियर की है फिनिक्स की, ये पड़ेगी 75,000 की। ठीक फिर है। एक्साइड में आ जाए तो एक्साइड में 1800 है, ये पड़ेगी 41,000 की। फिर इसमें 2500 आती है, वो पड़ेगी 2500 जो है ये पड़ेगी इनको 55,000 की, और 1800 पड़ेगी इनको 51,000 की। और फिर एक्साइड के अंदर 1500 आती है जो कि 145 एम्पियर होती है, वो इनको पड़ेगी 31,000 की, 35,000 की, 35,000 की जी। ठीक है। ये बताइए। ये 1500 है, ये 145 एम्पियर है, 1500 एक्साइड, ठीक है। ये पड़ेगी 35,000। 35,000 ठीक है। अच्छा, ये बताइए हसनैन के सबकी जितने भी आपने बैटरी दिखाई है तो सबकी वारंटी तो मिलेगी? जी, इन सब की वारंटी 6 महीने होती है। 6 महीने की वारंटी होती है, ठीक है। बाकी मैंने सारी चीज़ों के अभी तो रेट बता दिया आपको। बाकी व्यूअर्स से गुजारिश है कि वो ज़रूर तशरीफ़ लाएं, या फिर कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर ज़रूर रब्ता करें व्हाट्सएप पे। लेकिन व्यूअर्स से एक शिकायत ये होती है कि वो किसी भी वक्त रब्ता करते हैं, सुबह 4 बजे 8 बजे भी। तो रब्ते का टाइम कोशिश करें कि 12 से 8, 12 से 10 के दरमियान हो, दोपहर 12 से रात 10 के दरमियान हो। अच्छा, बहुत शुक्रिया हसनैन भाई, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए बेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर की। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इसरार भाई विजिट करने का और वीडियो बनाने का। चलिए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।